नमस्कार दोस्तों, कोंडागांव जिले के विभिन्न विकास खंडों में अतिथि शिक्षक गैर शिक्षकी पद पर भर्ती आवेदन जारी हो चुका है। आप जल्दी से आवेदन कर लीजिए। आप यहां से पूरी जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं इसका कार्यालयीन आदेश प्रेस विज्ञप्ति जिन्होंने कार्यालय कलेक्टर जिला कोंडागांव की तरफ से निकला है। तो चलिए यहाँ से मैं उसका नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आ जाएंगे कार्यालय कलेक्टर जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास शाखा से यह लेटर जारी हुआ है। ये लेटर 19/6/2020 को जारी हुआ है। जिला कोंडागांव अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय गोलावन वर्तमान में संचालित विकासखंड कोंडागांव एवं नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेड़मा विकासखंड केशखाल तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय चिचाड़ी विकासखंड फरसगांव जिला कोंडागांव में अध्यापन एवं कार्यालयीन कार्य हेतु शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षक गैर शिक्षकी पद पर नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है। अतः जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 6/7/2020 शाम 5:30 तक आप कार्यालयीन समय पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा कोंडागांव में पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। विषयवार पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 6/7/2020 शाम 5:30 बजे तक आपको अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको विषय दिया गया है, पद की संख्या और आरक्षण का विवरण और निर्धारित योग्यता आपका क्या क्या होना चाहिए, इस पर पूरी मैं इस पर डिटेल करने वाला हूँ। एकलव्य अगर कोंडागांव में देखें तो एकलव्य विद्यालय हमारा 3 विकास खंड में है। पहला आता है कोंडागांव विकास खंड में और दूसरा केशकाल और तीसरा आता है फरसगांव विकास खंड में। तो इस प्रकार से यहाँ तीनों ही जगह भर्ती होना है, कोंडागांव जिले के गोलावन में, बेड़मा और चिचाड़ी में। तो चलिए सबसे पहले शिक्षकी TGT पर देख लेते हैं इस पर। तो सबसे पहला पद आता है आपका कला में आपके लिए 2 पद है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है। यहाँ पर आपको योग्यता देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं B.Ed की उपाधि होनी अनिवार्य है। अगर यहाँ पर मानदेय की बात करें तो 200 रुपये प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन 4 कालखंड को आपको लेना होगा। इस प्रकार से अगर एक दिन का अगर पूरा निकाले मानदेय तो आपका 800 रुपया बन के आएगा। इस प्रकार से अगर दूसरा बात करें तो यहाँ पर आता है गणित, जो यहाँ 3 पद रिक्त है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 अनारक्षित। और इसी प्रकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ आपको संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना एवं B.Ed और D.Ed की उपाधि होना भी जरूरी है। यहाँ पर भी प्रति कालखंड 200 रुपया आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर विज्ञान के लिए 3 पद है। अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित के लिए 1 पद है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य, साथ में B.Ed का उपाधि भी होना अनिवार्य है। यहाँ पर भी आपको 200 रुपये प्रति माह 200 रुपये प्रति कालखंड दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर आता है संगीत शिक्षक, जो कि 1 ही पद है जो अनारक्षित के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ संगीत विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं तबला, ढोलक, हारमोनियम का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर 150 रुपया प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन 4 कालखंड होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अब आता है शिक्षक शारीरिक शिक्षा,
इस प्रकार यहाँ पर एक ही पद है और अनारक्षित के लिए ये पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ शारीरिक शिक्षा विषय में स्नातक बीपीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ पर इनको 150 प्रति कालखंड तथा प्रतिदिन 4 कालखंड होंगे। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे गैर शिक्षकी का पद के लिए, तो गैर शिक्षकी पद यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आता है स्टाफ नर्स, जहाँ पर 3 पद दिया गया है। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद रिक्त है। बीएससी नर्सिंग का 4 वर्षीय डिग्री तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन व 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यहाँ पर 500 रुपये प्रतिदिन आपको मानदेय दिया जाएगा। और इस प्रकार से अगर और बात करें तो यहाँ पर निकल के आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। यहाँ पर 3 पद है। अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तीनों के लिए एक पद रिक्त है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डीसीए, पीजीडीसीए न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण शासकीय कार्यालय में कार्य करने का भी अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार उच्च कुशल श्रेणी कलेक्टर द्वारा निर्धारित मजदूरी दर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। और इस प्रकार से प्रयोगशाला परिचालक के लिए एक पद है जो अनारक्षित के लिए है। विज्ञान संकाय में कक्षा 12वीं 50% के साथ उत्तीर्ण अनिवार्य योग्यता बायोलॉजी, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषय का होना अनिवार्य है। अर्धकुशल श्रेणी कलेक्टर द्वारा निर्धारित मजदूर दर पर आपको मानदेय प्राप्त होंगी। इस प्रकार से अगर और आगे देखें तो यहाँ पर उनका नियम और शर्तें यहाँ पर होता है। नियम और शर्तें यहाँ पर बताया गया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षकी, गैर शिक्षकी रिक्त पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और नियमितीकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। और यहाँ पर एक विशेष बात और है कि आवेदक जिला कोंडागांव का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कोंडागांव जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के निवासी उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। आवेदक का रोजगार संबंधित जीवित पंजीयन का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से बहुत सारे इनके नियम और शर्तें दिया हुआ है। आप आसानी के साथ इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के अध्ययन कर लीजिए। और इसकी आयु सीमा और ये आपका दावा आपत्ति और यहाँ किस प्रकार से इसका प्रारूप हम आवेदन प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर 14 नंबर पर लिखा गया है। आवेदन के संबंध में जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप जिले के वेबसाइट यहाँ पर वेबसाइट है kondagaon.government.in पर अवलोकन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेरा इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। और किसी अच्छे कंटेंट के साथ नए वीडियो में मुलाकात करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।